Assalamu alaikum dear students of class 8th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in this very video lecture, I am going to show you here question number 5, which is the last question of exercise 13.3. Before coming towards question number 5, I would like to read here the question. That is, factorize the expressions and divide them as director. हमारे पास में जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स दी गई है इन टर्म्स ऑफ डिवीजन स्टेटमेंट्स पहले तो बताए गए हैं, उनको फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करने के बाद ही आप उनको डिवाइड कर सकते हो जैसे आपको बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जो कि इस क्वेश्चन नंबर 5 में दी गई है, यहाँ पॉलिनोमियल्स जो दिए गए हैं उनको पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन कैरी करने के लिए हम अपने तरीकों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, जैसे कि मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, मेथड ऑफ ग्रुपिंग, मेथड ऑफ ग्रुपिंग, या बाय मेकिंग यूज ऑफ आवर 4 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे पास में कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है जिनकी फैक्टराइजेशन इन सभी मेथड्स में से कोई भी मेथड कैरी नहीं करता है बेटा, इसलिए हम पहले वो फैक्टराइजेशन आपको बताएंगे। बिफोर डूइंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, मैंने बेटा आपको बताया था पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन। मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल्स क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर, उनको बोला जाता है पॉलिनोमियल। फिर एक और टर्म हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। देखिए बेटा, अगर मेरे पास में ये मैं लिखूंगा 21, जरा बताइए ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ है। इसमें पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा सर? ये 21 हम लिख सकते हैं 21 इंटू 1 विच कैन बी फर्दर रिटन एज 21 इंटू एक्स पावर 0। इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल था। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल मतलब ये भी पॉलिनोमियल था, बिकॉज यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 0 है, विच इज द होल नंबर। एज अ रिजल्ट ये पॉलिनोमियल ही है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स क्या है, 0 है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी होता है उसको बोला जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ दिस वेरी पॉलिनोमियल 21 क्या थी, 0 थी। इसको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो भी आपको दिखेगा वो 0 होगा, उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से हमारे पास में एक और पॉलिनोमियल अगर मैं लिखूंगा 2x + 4, ठीक है, और आपके पास में 2x + 4 = 0 में लिखूंगा मैं, आप बताओ कि ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं पॉलिनोमियल्स में चला जाऊंगा, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका वेरिएबल का पावर क्या होता है, 0 होता है, और लीनियर टर्म में पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है, 1 होता है। x का पावर वहां पे 1 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा सर? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे क्या है सर? 1 है, 1 है, यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर हम देखेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 4 यहाँ पे क्या है, 1 है। एज ए रिजल्ट इसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, जो भी आपके पास में लीनियर पॉलिनोमियल होती है जब आप उनको इक्वेट करते हो ना बेटा 0 के साथ, वो बन जाती है कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशंस। इसी तरीके से हमारे पास में एक और पॉलिनोमियल है 2x² + 3x + 4, ठीक है। अगर हमारे पास में ये पॉलिनोमियल है ना बेटा, यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल 0 होगा कांस्टेंट टर्म में, यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल 2 है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x है ना तीनों टर्म्स में, इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल में, वो क्या है सर? वो कहलाएगी इसकी डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि कौन है 2x² + दिस एंड दिस, जो तीनों टर्म्स हम इनसाइड द ब्रैकेट्स लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2। एज अ रिजल्ट इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा, यही हमने बताना था आपको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल होता है जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगी। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होगी बेटा, डिग्री ऑफ वेरिएबल 2 होगी, उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हमारे पास में एक पॉलिनोमियल आता है जिसको बोला जाता है जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म a² + bx + c। आप बताओगे सर समझ नहीं आया, ये बात तो आपको बताओगी ना। जनरल रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p/q, where p and q are integers, any number of the form p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0, इसको बोला जाता है रैशनल नंबर। और मैं आपको बताऊंगा ये चीज, मेरे पास में जनरल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे होती है, आप बताओगे x + b = 0, where a is not equal to 0, a and b are rational numbers, ठीक है। ये जनरल लीनियर इक्वेशन कहलाती है। इसी तरीके से जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बेटा ऑफ द फॉर्म a² + bx + c, होती है कि नहीं होती, ये याद रखना है। Here a is called coefficient of x², b is called coefficient of x, c is called
सी इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। ये जो बी होती है ना बेटा, बी इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो भी आपके पास में होगा उसमें यूजुअली 3 टर्म्स होती है। कितनी? 3 टर्म्स होती है। लेकिन बेटा जो मिडल टर्म का कोएफिशिएंट होता है उसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म। इन सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट मेथड आता है जिसको बोला जाता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडल टर्म। सर आप बता रहे हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो भी हमारे पास में होगा उन सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को हम जनरल एक मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं जिसको बोला जाता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, या उसको बोला जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ये चीज आप याद रखिएगा। या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड इसको बोला जाता है। सभी जो भी जितने भी हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होते हैं, ठीक है, उन सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को हम फैक्टराइज कर सकते हैं बाय मींस ऑफ दिस वेरी मेथड व्हिच इज नोन एज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग इट इज मिडल टर्म। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज द क्लास 9th एंड 10th इज कंसर्न, बिकॉज क्लास 9th और 10th में आपको एक 10th में एक चैप्टर मिलता है दैट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और पॉलिनॉमियल्स। ये चीज आपको वहां पे देखने को मिलेगी। आपके पास में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स होंगे तो उनके जीरोस निकालने के लिए पहले आपको इन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को फैक्टराइज करना पड़ता है। इसी तरह से क्लास 9th में आपको इन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के साथ डीलिंग है, और ये मेथड बेटा वहीं पे असल में पढ़ाया जाता है क्लास 9th में ही। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी इनको फैक्टराइज करने में, डिवाइड करने की बात ही नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैरी द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे इन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को स्प्लिट करने का तरीका, यानी कि फैक्टराइज करने का तरीका क्या है जिससे हम अपने इन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए बेटा, आपको क्या करना है, मिडल टर्म को तोड़ना है। मिडल टर्म को पूरी को हम तोड़ेंगे नहीं, बिकॉज मिडल टर्म पूरी होती है bx। bx के कोएफिशिएंट को हम तोड़ेंगे। bx में जो मिडल टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है सर? b है। इस b को हम तोड़ा करेंगे 2 नंबर्स में। कैसे? 2 नंबर्स में, p एंड q में। फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड क्या है, हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास में मिडल टर्म यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x होगा बेटा, उसको हम तोड़ा करेंगे 2 नंबर्स में। 2 नंबर्स में, क्योंकि ये b खुद नंबर होगा, इसको हम 2 नंबर्स में तोड़ेंगे p और q में। उनमें 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, p और q में 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये कि जब हम p प्लस q निकालेंगे वो बेटा इसी मिडल टर्म के कोएफिशिएंट यानी कि p b के बराबर आना चाहिए। जब भी हम कोई चीज तोड़ेंगे, अगर 2 हिस्से बनाएंगे, उन दोनों हिस्सों को जोड़ेंगे, वहां पे हमारे पास में वही चीज तो आएगी ना जिसको तोड़ा होगा, यानी कि हम p को तोड़ेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x को तोड़ा करेंगे, मिडल टर्म के कोएफिशिएंट को तोड़ा करेंगे 2 नंबर्स में p और q में। पहली प्रॉपर्टी, वो दोनों नंबर्स 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये कि जब हम उनका जोड़ लगाएंगे तो b आना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी ये जब हम उनको प्रोडक्ट करेंगे p इंटू q करेंगे, हमें क्या मिलना चाहिए, हमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म मिलना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म मिलना चाहिए। यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी जो है, यानी कि p इंटू q हमें a इंटू c के बराबर मिलना चाहिए। a इंटू c के बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये जो a इंटू सी है ना बेटा, अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये दोनों प्रॉपर्टी p और q तो सेटिस्फाई करने चाहिए। अब मसला यही कि ये p और q हमें कहां से मिलेंगे। देखिए बेटा, ये जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ना a इंटू सी यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू कांस्टेंट टर्म, ये प्रोडक्ट आप किया करोगे कैलकुलेट विदाउट, अगर इसकी नेगेटिव साइन हुआ करेगी, आप नेगेटिव साइन को रिजेक्ट किया करोगे, एसी की प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाला करोगे। एसी की प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे वहां पे, अगर 2 ही होंगे तो उन्हीं 2 नंबर्स को आपको एडजस्ट करके पी और क्यू बनाना पड़ता है। यहाँ तो आपको अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए तो आपको 2 को या 3 को कंबाइन करना पड़ता है, और एक चौथा वाला एक नंबर लेना पड़ता है। तो इस तरीके से कर सकते हैं हम ये। ठीक है, ये पर्टिकुलर फैक्टराइजेशन में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा ऑन दिस वेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 5 में पहला वाला पार्ट है, गिवन ये दिया गया है y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड बाय y प्लस 5, और यहाँ पे है नाउ मैंने यही लिखा है y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड बाय y प्लस 5। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर में है हम लिख सकते हैं डिवीजन से पहले जो साइन पॉलिनॉमियल है उसको न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, और डिवीजन के बाद में जो साइन पॉलिनॉमियल है वो हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में। अब हमारे पास में जो न्यूमरेटर में है वो क्या है सर, दैट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। y स्क्वायर प्लस 7y प्लस क्या आएगा बेटा, प्लस है 10। अब जरा बताइए बेटा, हमारे पास में जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म 7y है, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि b क्या है सर, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट 7 है। इसका मतलब 7 को हमने तोड़ना पड़ेगा 2 नंबर्स में, p एंड q में।
पी एंड क्यू में दो प्रॉपर्टी ये पॉजेस करनी चाहिए, P प्लस क्यू इसी 7 के बराबर आना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी इनका जो प्रोडक्ट आना चाहिए P इंटू क्यू वो किसके बराबर आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे था ए, यहाँ पे वाई स्क्वायर के बगैर वाई स्क्वायर के साथ मल्टीपल में क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हियर इज 1, 1 इंटू 10, 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि ए इंटू सी, यहाँ पे क्या आएगा सर, ए इंटू सी आएगा 10, 10 निकलना चाहिए। अब सवाल है ये पी और क्यू हमें कहां से मिलेंगे सर, ये जो प्रोडक्ट आता है ना ए इंटू सी, ए इंटू सी विदाउट साइन लेना पड़ता है इसको, पी इंटू यानी कि ए इंटू सी जो आएगा वो 10 आया था ना बेटा, इसी 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे, 2 5 10, 5 1 5, इसको पी रखेंगे हम, पी को P इक्वल टू P को हम रखेंगे 2 के बराबर और Q को रखेंगे 5 के बराबर। अगर हम इनका जोड़ लगाएंगे 5 प्लस 2 कितने आते हैं, 5 प्लस 2 7, यानी कि वही कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म आता है, P प्लस Q इक्वल टू 7 आता है और 2 5 10 आएगा, यानी कि इन दोनों नंबर्स का जो एडिशन आएगा वो 7 के बराबर आएगा, और जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, 10 के बराबर आएगा। इसका मतलब हमारे पास में जो रिक्वायर्ड नंबर्स है जिनमें हमने इस मिडिल टर्म के कोफिशिएंट को तोड़ना पड़ेगा 7 को, वो 2 और 5 है। अब क्योंकि हमें पूरी मिडिल टर्म को तोड़ना था, खाली 7 को नहीं तोड़ना था, इसलिए हम ये दोनों इक्वेशंस को P इक्वल टू 2 है ना बेटा, एंड P किसके बराबर है और Q किसके बराबर है, 5 के बराबर, हम यहाँ पे भी पी वाई लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेटा इनके साथ, चलिए छोड़ते हैं ये चीज छोड़ते हैं, हम क्या करेंगे बेटा, इस 2 के साथ भी हम y एसोसिएट करेंगे और 5 के साथ भी हम y एसोसिएट करेंगे, 2y प्लस 5y किसके बराबर आएगा, 7y के बराबर। इसका मतलब जब आपने ये नंबर जोड़े हैं ना, इनके साथ आप खुद किया करोगे वेरिएबल एसोसिएट, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, हमारे पास में y स्क्वायर तो y स्क्वायर ही आएगा, मिडिल टर्म को हमने तोड़ा है दो नंबर्स में, एक तो है 2y प्लस 5y, 2y प्लस 5y कितना आएगा सर, 2y प्लस 5y 7y आएगा, और आएगा अपना 10 डिवाइड में क्या आएगा y प्लस 5, y प्लस 5, y प्लस 5। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग वाला तरीका इख्तियार करेंगे, हम पहली दो टर्म्स का अलग सा ग्रुप बनाएंगे और दूसरी दो टर्म्स का अलग सा ग्रुप बनाएंगे। फिर मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यहाँ पे y है यहाँ पे भी y है, y हम कॉमन ले लेंगे बिकॉज इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती, चलिए इसकी रिड्यूसिबल फॉर्म लिखते हैं, y इंटू वाई प्लस आएगा 2 इंटू वाई, ये पहली दो टर्म्स का जिनका हमने ग्रुप बनाया था उनके अपने रिड्यूसिबल फॉर्म्स है, प्लस क्या आएगा 5 इंटू वाई, और यहाँ पे क्या आएगा सर 2 इंटू 5 यहाँ पे आएगा, ये बाद वाली दो टर्म्स है। होल डिवाइड में क्या है सर, होल डिवाइड में है y प्लस 5। अब हम क्या करेंगे बेटा, पहली दो टर्म से मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर से y निकालेंगे कॉमन, जब y निकाला कॉमन, यहाँ पे भी y था यहाँ पे भी y था, यहाँ पे 2 है यहाँ पे इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए y ही इनमें कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे क्या है बेटा, दो दफा y है, एक दफा यहाँ पे एक दफा यहाँ पे, एक दफा बाहर निकालना पड़ेगा, तो अंदर में क्या रहेगा यहाँ पे सर, अंदर में एक y रहेगा और प्लस आएगा 2, y प्लस 2, फिर बीच में प्लस आएगा, यहाँ पे 5 है यहाँ पे भी 5 है, 5 बाय मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर से हम बाहर निकालेंगे, यहाँ पे y है यहाँ पे y नहीं है, इसका मतलब y इन दोनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर नहीं है, ना ही 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा सर y प्लस 2 आएगा। अब मान लीजिए ये एक टर्म है और होल डिवाइड में क्या है, पहले तो होल डिवाइड में हम लिखेंगे y प्लस 5, जब हमने y प्लस 5 लिखा उसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे y प्लस 2 इन दोनों टर्म से कॉमन ले लेंगे, वो बराबर आएगा y प्लस 2 के, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा y प्लस 2, जब हमने इस पूरी टर्म में से कॉमन निकाला वहां पे रहेगा y, और फिर प्लस क्या आएगा सर, प्लस आएगा 5, और होल डिवाइड में क्या है, होल डिवाइड में है y प्लस 5, ये y प्लस 5 और y प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, जो कि हमारे पास में क्वोशंट बचेगा, दैट्स y प्लस 2, ये इसका रिक्वायर्ड क्वोशंट है। यानी कि हमने पार्ट नंबर फर्स्ट को पहले क्या किया, इसके न्यूमरेटर को फैक्टराइज किया बाय मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और उसके बाद में हमने इसको डिवाइड किया जैसे हमें बताया गया था। होप यू अंडरस्टूड इट। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर सेकंड की तरफ, पार्ट नंबर सेकंड की तरफ, जो हमारे पास में इसका पार्ट नंबर सेकंड है बेटा, दैट इज m स्क्वायर माइनस 14m, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइड बाय है बेटा m प्लस 2, ठीक है। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, नाउ m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइड बाय m प्लस 2, इसको हम अपने तरीके से डिवीजन के जो आगे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको न्यूमरेटर बनाएंगे, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइड में क्या लिखेंगे m प्लस 2। फिर से हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर में, इसको हमने क्या करना पड़ेगा, इसको हमने फैक्टराइज करना पड़ेगा, लेकिन अब हमारे पास में जितने भी तरीके हैं ना
एक्सेप्ट द मेथड ऑफ सुपरइंग द मिडल टर्म। ठीक है, लास्ट वाली आइडेंटिटी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे बाय मेथड ऑफ सुपरइंग द मिडल टर्म। ठीक है, हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम है दैट इज एम स्क्वायर माइनस 14m और माइनस है 32। आप जरा बताइए, और मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वायर एक्स इज एक्चुअली एम, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी। जरा बताइए ए का वैल्यू क्या है 1 है और बी का वैल्यू क्या है, इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ बेटा। एक्स स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 है कि नहीं है, और उसके बाद में जो वेरिएबल एक्स है बेटा इसका कोफिशिएंट क्या है बी, तो बी का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, बी का वैल्यू आएगा -14 और सी का जो वैल्यू है -32 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मिडल टर्म के कोफिशिएंट को तोड़ेंगे। मिडल टर्म का कोफिशिएंट -14 है, -14 को हम तोड़ेंगे दो नंबर्स में, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी एंड क्यू में, लेकिन उनमें दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जब हम उनका जोड़ लगाएंगे तो -14 आना चाहिए, और जब हम उनको प्रोडक्ट लगाएंगे पी इंटू क्यू जब हम करेंगे, वो कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर मल्टीपल बाय कांस्टेंट टर्म 1 इन 32 दैट इज -32 निकालना चाहिए। अब क्या है, वो नंबर्स पी और क्यू हमें कहां से मिलेंगे, ये जो प्रोडक्ट है ना बेटा -32 इसको हम विदाउट साइन उठाएंगे। विदाउट साइन उठाना मतलब 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब क्या होगा, 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 4 और 2 1 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में कितने नंबर्स आए सर, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स आए ना, लेकिन हमें कितने नंबर चाहिए, खाली दो, पी एंड क्यू, उनका एडिशन 14 के बराबर होना चाहिए। देखिए बेटा, अगर हम ऐसा करेंगे -14 के बराबर आना चाहिए एडिशन, और हम 2 2 4 4 2 8 8 2 16 इन चार का प्रोडक्ट लगाएंगे, y का बेटा y का 2 2 4 4 2 8 8 2 16 कितना आएगा, 16 आएगा। कितना, 16 आएगा। अगर हम p का वैल्यू लिखेंगे 16 और q का जो वैल्यू होगा, जो लास्ट वाला प्राइम फैक्टर है वो 2 है, और हम इसको नेगेटिव रखेंगे, इसको पॉजिटिव रखेंगे, -16 में से 2 कितना आएगा, -14 आएगा ना कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म। लेकिन अगर प्रोडक्ट करेंगे 2 × 16 -32 आएगा। इसका मतलब p का वैल्यू 16 है और q का वैल्यू 2 है, लेकिन इसके साथ भी हम m जोड़ेंगे, इसके साथ भी m जोड़ेंगे, -16m में से +2m निकालेंगे, वो कितना आएगा, -14m। इसका मतलब हमने अपने मिडल टर्म को तोड़ा, दैट इज m स्क्वायर -16m, फिर लिखेंगे +2m और फिर लिखेंगे -32। उसके बाद में डिवीजन में हमारे पास में m+2। उसके बाद में हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ ग्रुपिंग, इन दोनों को सभी के हम रिड्यूसिबल फॉर्म लिखेंगे, फिर दो को हम ग्रुप करेंगे। m की जो रिड्यूसिबल फॉर्म होगी वो आएगी m × m, और 16 की क्या आएगी, 16 की हम लिखेंगे बेटा 16 × m ही, ऑल्दो इट इज कंपोजिट नंबर, ये इसकी रिड्यूसिबल फॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हमने लिखा, और प्लस लिखेंगे 2 × m माइनस लिखेंगे 2 × 16। अब देखिए बेटा, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट 1 है, वो इसमें भी है, वो कॉमन निकालने की एक जैसी बात है। यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है, तो क्या करेंगे हम, पहले तो हम डिवाइड में यहाँ पे लिखेंगे बेटा m+2 यहाँ पे है डिवाइड में, विच इज इक्वल टू m हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे क्या रहा सर m रहा, और यहाँ पे क्या रहा है इस वाले टर्म में, दूसरी वाले टर्म में। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमने मेथड ऑफ ग्रुपिंग यहाँ पे इस्तेमाल किया। इन दोनों टर्म में से हम देखेंगे कॉमन क्या, यहाँ पे रहेगा 16 -16, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे m है, यहाँ पे m नहीं, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 नहीं है, 2 कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे क्या आएगा सर, m रहेगा या इस टर्म में से, और यहाँ पे रहेगा -16। ठीक है, उसके बाद में नीचे क्या करेंगे, m+2 डिवाइड करेंगे। फिर अगर हम देखेंगे बेटा, इन दोनों टर्म में, ये वाली पहली टर्म, ये वाली दूसरी टर्म है, इन दोनों टर्म में m-16 एक कॉमन फैक्टर है। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर से वो हम कॉमन ले सकते हैं। पहले वाले टर्म में बचेगा m और दूसरी वाले टर्म में बचेगा 2, m+2, और डिवाइड में क्या आएगा, m+2 और m+2 कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास में क्वोशिएंट आएगा दैट विल बी m-16। इस तरीके से हमने दूसरे पार्ट को भी किया फैक्टराइज। उसके बाद में जिस पार्ट के लिए ये तरीका मैंने आपको दिखाया था स्पेशली, ठीक है, वो पार्ट यहाँ पे हम करेंगे, बाकी पार्ट्स को आप खुद करोगे बेटा ट्राई। वो जो पार्ट है बेटा दैट इज पार्ट नंबर थर्ड बेटा आइडेंटिटी फोर्थ से नहीं होगा। बाकी तो आप कर सकते हो फैक्टराइज इनके न्यूमरेटर्स बाय मींस ऑफ आइडेंटिटी फोर्थ, लेकिन पार्ट नंबर थर्ड नहीं होगा। पार्ट नंबर थर्ड क्या, 5p स्क्वायर गिवन 5p स्क्वायर -25p और उसके बाद में है +20 और इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें p-1 से बेटा, विच
अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन p माइनस 1 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइड बाई p माइनस 1, ठीक है। हम क्या करेंगे, विच इज इक्वल टू अपने तरीके से लिखेंगे 5p स्क्वायर माइनस 25p और फिर आएगा प्लस 20 और डिवाइड वाली जो एक्सप्रेशन है बेटा वो हम नीचे रखेंगे p माइनस 1। अब ऊपर क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, p में वेरिएबल p में 5p स्क्वायर माइनस 25p और फिर क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है। अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, a का वैल्यू आएगा 5 p स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे p स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा। उसके बाद में जो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है वो माइनस 25 है, p का जो कोएफिशिएंट होगा p का कोएफिशिएंट माइनस 25 है और c का जो वैल्यू यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगा वो आएगा बेटा 20। उसके बाद में हमने मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट को यानी कि माइनस 25 को तोड़ना है दो नंबर्स में p एंड q में, मतलब वो ये p ये नहीं है बेटा, ठीक है। दो नंबर्स में तोड़ना है p और q में, उनकी दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जब जोड़ लगाएंगे p प्लस q किसके बराबर आना चाहिए, मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट के बराबर। मिडिल टर्म मतलब माइनस 25 के बराबर आना चाहिए। जब प्रोडक्ट मारेंगे p इंटू क्यू किसके बराबर आना चाहिए, a इंटू सी के बराबर। 5 इंटू 20 5 टू 10 यानी कि 100 के बराबर आना चाहिए। 5 इंटू 20 यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म दैट इज 5 20 दैट इज 100 के बराबर आना चाहिए। फिर सवाल है कि कहां से हमें मिलेगा, जो ये प्रोडक्ट होगा उसको विदाउट साइन ले लेंगे, पॉजिटिव साइन वाला, यानी कि 100 को 100 ही लिखेंगे और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 2 5 10 2 0 0, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आएगा, 2 2 4 2 5 10 और उसके बाद में 5 से हो जाएगा इसका 5 5 25 5 1 5। लेकिन हमारे पास में कितने नंबर्स मिले, हमें सर 4 प्राइम नंबर्स मिले, लेकिन हमें कितने चाहिए, हमें 2 ही चाहिए। तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा, सूटेबली कंबाइन करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा एडिशन इनका माइनस 25 आना चाहिए। देखिए बेटा अगर हम पहली 3 का जोड़ मारेंगे 2 2 4 4 2 2 4 4 4 5 20, इसका मतलब p का वैल्यू हम 20 अगर ले लेंगे, q का वैल्यू फिर ये 5 बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर हम दोनों को नेगेटिव रखेंगे माइनस 20 और ये माइनस 5, माइनस 20 माइनस 5 दैट्स माइनस 25, प्रोडक्ट आएगा प्लस 100। 5 2 10 माइनस 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 इंटू माइनस दैट इज प्लस 100 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब इसके साथ भी हम अब क्या करेंगे बेटा, p एसोसिएट करेंगे, इसके साथ भी p एसोसिएट करेंगे। जब माइनस 20p और माइनस 5p को हम ऐड करेंगे वो माइनस 25p आएगा, ठीक है। वही चीज हम करने वाले हैं यहाँ पे, 5p स्क्वायर माइनस 20p बेटा और फिर आएगा माइनस 5p फिर आएगा प्लस 20 होल डिवाइड बाई p माइनस 1। अब हम इनको थोड़ी सी इरेड्यूसिबल फॉर्म में लिखेंगे। हम लिखेंगे इसको 5 इंटू p पहली वाली टर्म को, और फिर इसको लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू p आएगा बेटा। ये तो होगी पहली दो टर्म्स का फैक्टराइजेशन। उसके बाद में माइनस 5 की p को लिखना है, हम इसको लिखेंगे माइनस 5 इंटू p और फिर उसके बाद में 20 की 5 प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको लिखेंगे प्लस 5 इंटू 4 5 4 20 आएगा। फिर उसके बाद में डिवाइड में लिखेंगे p माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को कंबाइन करेंगे इसके साथ और इन दो टर्म्स को अलग से कंबाइन करेंगे। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर से देखेंगे कौन से फैक्टर्स इनमें कॉमन है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी इस टर्म में 5 है तो 5 कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे p है, यहाँ पे भी p है, यहाँ पे 2 थे लेकिन एक है ना कॉमन, तो यहाँ से निकालेंगे 5p कॉमन। यहाँ पे रहेगा क्या सर, p रहेगा, माइनस क्या रहेगा सर, माइनस रहेगा 4 बिकॉज 5 भी हमने कॉमन निकाला, p भी बाहर निकाला। और इसके बाद में क्या रहेगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, लेकिन हम यहाँ से 5 है, यहाँ पे भी 5 है, हम यहाँ से माइनस 5 कॉमन निकालेंगे, वो इसलिए ताकि यहाँ पे p माइनस 4 आता आए, ठीक है। यहाँ पे हमने माइनस 5 कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या रहेगा प्लस p आएगा, क्योंकि हमने माइनस 5 बाहर निकाला इसलिए अंदर में क्या रहेगा माइनस 4 रहेगा। बिकॉज माइनस 5 इंटू पी कितना आएगा माइनस 5p और माइनस 5 इंटू 4 आएगा 5 4 माइनस 5 इंटू 4 कितना आएगा 5 4 20 माइनस माइनस हो गया प्लस 20 आया कि नहीं आया। फिर इन दोनों टर्म्स के इस पूरी एक्सप्रेशन को हम पहले डिवाइड करेंगे p माइनस 1 से विच इज इक्वल टू 5p, ठीक है। देखिए बेटा इन दोनों टर्म्स में p माइनस 4 कॉमन है, p माइनस 4 हम कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा बेटा 5p माइनस 5 क्या रहेगा 5p माइनस 5 और डिवाइड में है p माइनस 1। अब जो ये वाला बाइनोमियल है इसमें 5 कॉमन है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर से वो 5 भी हम बेटा कॉमन ले लेंगे। पहले वाली टर्म आएगी p माइनस 4
बेटा मल्टीपल में आएगा, यहाँ पे हम 5 निकालेंगे कॉमन, p-1 आएगा यहाँ पे, बिकॉज 5 इंटू p दैट इज 5p, 5 1 जार 5 -5 डिवाइड में आएगा p-1, ये p-1 फैक्टर और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे फ्रंट लाइन पे हम लिखेंगे 5 और यहाँ पे आएगा p-4, ये इसके रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है, ठीक है। उसके बाद में जितने भी पार्ट से बेटा वो बहुत ही आसान है, तो आपको वो आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो यू आर सजेस्टेड टू डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन ऑन योर ओन, वरना वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना, ये मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कैसे हम फैक्टर्स करते हैं पार्ट्स को। थैंक यू बेटा।